ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और गुरुवार है। एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली होती है। वरुथनी एकादशी के दिन अगर कोई अभागिन स्त्री भी व्रत करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही राजा मदांता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन सोना दान करने से जो फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक के सारे सुखों को भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है और भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है, तिलों के दान से सोने का दान श्रेष्ठ है तथा सोने के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है और अन्न दान के बराबर अन्य कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान को कन्यादान के बराबर माना है। वरुथनी एकादशी के दिन व्रत करने से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलयकाल तक नरक में वास करते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य पूरे प्रेम और श्रद्धा भाव से धन सहित अपनी कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। सच्चे मन से दान करने वाला व्यक्ति ही दान का पुण्य फल पा सकता है। जो भी एकादशी का व्रत रखे, उस व्यक्ति को व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। पान खाना, दांतुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, इन सब बातों का त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का भी त्याग करना चाहिए। महिलाओं को एकादशी के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और पुरुषों को हजामत नहीं बनवानी चाहिए और इस दिन नाखून काटने की भी मनाही होती है। आपने चाहे व्रत रखा है या नहीं रखा है, एकादशी के दिन घर पर कभी भी चावल नहीं बनाने चाहिए और ना ही चावलों का सेवन करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों को इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और एक कलश जल से भरकर रख लें। एक कटोरी में चीनी या मिश्री के दाने रख लें। भगवान के लिए भोग तैयार करें, उसके अंदर तुलसी दल अवश्य मिलाएं और उस भोग को भी वहीं पर रख लें। उसके बाद सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का आह्वान करते हुए कहना चाहिए कि हे ऋषिकेश, मैंने आपके निमित्त व्रत रखा है, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा व्रत भली भांति पूर्ण हो। हे विष्णु देव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह कहते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद एकादशी की व्रत कथा सुनें, एकादशी माता की आरती करें और फिर भगवान को भोग लगाकर अपने मंगल जीवन की कामना करें। फिर जो आपने कलश में जल रखा है, उस जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य देव हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। अगर हम रोज़ाना सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे सकते हैं, तो व्रत के दिन तो हमें सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो सारे विष्णु भक्तों के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह पहले अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे।
सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे,
कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैं तो धन्य हो गया हूँ। आपने जो मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य जो सुनाया था, लेकिन वह सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब मैं आपके मुखारबिंद से वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ कि इस एकादशी का नाम क्या है, इस दिन भगवान के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो युधिष्ठिर की जिज्ञासा जानकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, समस्त पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी में लक्ष्मीपति नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। अब मैं तुम्हें इससे जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इसे सुनने से तुम जान सकोगे कि इस एकादशी का पुण्य फल कैसा होता है। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मधांता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दानशील तथा तपस्वी था। अपनी प्रजा का खूब अच्छे से ख्याल रखता था। हर सुख दुख में उनके काम आता और रात में वेश बदलकर सारे नगर में घूमा करता था, यह देखने के लिए कि कहीं कोई प्रजा मेरी देखरेख से वंचित तो नहीं रह गई है, किसी पर कोई दुख तो नहीं आ पड़ा है। सारी प्रजा को समान समझता था। पुत्र की भांति अपनी प्रजा का पालन किया करता था। हर व्यक्ति के साथ न्याय करते हुए राजा मधांता बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा मधांता विष्णु भगवान के परम भगत थे। तो एक दिन वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जब वो तपस्या कर रहे थे तब ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू वहाँ पर आ गया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा अपनी पूर्व स्थिति में ही तपस्या करते रहे। उन्होंने अपने हाव भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। तो इस तरह वह भालू पैर चबाते चबाते राजा को घसीटने लगा और घसीट कर गहरे जंगल के अंदर ले गया। राजा मन ही मन बहुत ही घबरा रहे थे, लेकिन वो तो तपस्या कर रहे थे, उसकी वजह से कुछ नहीं बोल रहे थे। राजा ने उस भालू पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया और ना ही राजा के मन में ये आया कि मैं इस भालू को मार डालूं। वो शांत मन से विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे बचाइए, आज तो मुझे बचाने वाले आप ही हैं। तो करुणा भाव से पुकारने पर भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और उसी क्षण वहाँ पर प्रकट हो गए और फिर उन्होंने अपने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। अपने पैर की तरफ देखकर राजा को बहुत ही दुख हो रहा था। तो उसे दुखी देखकर विष्णु भगवान कहने लगे कि हे वत्स, तुम इस तरह शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की पूजा करना। इस व्रत को करने से तुम्हें इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा और फिर उसी पुण्य फल से तुम पहले की तरह सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। तो यह सुनकर राजा मधांता बहुत ही खुश हुए और हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, आप मुझे वरुथनी एकादशी व्रत का महात्म्य बतलाइए। तो इस तरह राजा मधांता ने भगवान श्री हरि विष्णु से ही वरुथनी एकादशी का महत्व और महात्म्य पूछा। इसके प्रभाव को जानकर राजा बहुत ही खुश हुए और भगवान को प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। कुछ समय बीतने के बाद जब वरुथनी एकादशी का दिन आया तो राजा मधांता ने पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। तो उस व्रत के प्रभाव से पुनः सुंदर अंगों वाले हो गए। तो यह देखकर राजा मधांता को बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद राजा मधांता हर एकादशी का व्रत रखने लगे। तो एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही
राजा मदांता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित होता है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो सीता माता की जय हो। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि आप तो जा रहे हैं और मेरे तो कथा कहने का नियम है। 12 वर्ष से मैं नित्यनेम की कहानी कह रही हूँ। आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो श्री राम कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती हैं उन्हें कहानी सुना देना। यह कहकर श्री राम तो चले गए और सीता माता जैसा भगवान श्री राम ने कहा था कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक औरत पानी लेने के लिए आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। तो उसे देखते ही सीता माता कहने लगी कि बहन, तुम मेरे नित्य नेम की कहानी सुन लो। मेरा कथा सुनाने का 12 वर्षों का नियम है। मैं 12 वर्षों से इस कहानी को सुना रही हूँ। तो वह औरत कहने लगी कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करेगी। यह कहकर उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और घर चली गई। तो सीता माता को उसकी बेरुखी पर गुस्सा आ गया, जिससे उसकी साड़ी फट गई और वो सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी सास ने उसे देखकर कहा कि बहू, ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, एक कुएं पर औरत बैठी थी, उसने मुझे नित्य नेम की कहानी सुनने को कहा था और मैंने मना कर दिया। अगर उसी की वजह से ये हुआ है तो मुझे पता नहीं। तो उसकी सास कहने लगी कि ला तेरी साड़ी और घड़ा मुझे दे, मैं जाती हूँ, देखती हूँ कौन बैठी है। तो जैसे ही उसकी सासू माँ कुएं की पाल पर गई तो देखा कि वहाँ पर सीता माता बैठी थी। तो सीता माता ने उसे देखते ही कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। मेरे 12 वर्षों का नियम है, अगर आज कोई कहानी नहीं सुनेगा तो मेरा तो नित्य नेम टूट जाएगा। तो वह कहने लगी कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल काम ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो कहानी समाप्त होते ही सास कहने लगी कि बहन, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनने से क्या फल मिलता है। तो सीता माता कहने लगी कि माँ जी, इस कहानी को सुनने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सारा विधान जानकर सास घर चली गई। तो वो साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। तो अपनी सास को देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। तो उसकी सास कहने लगी कि वो तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। कथा कैसी थी, आप भी मुझे सुना दो। तो बहू की बात सुनकर सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम,
तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी यह कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा तो ठीक है, अब हम इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और कहने लगी कि बहन जरा सी आग देना, आज मेरे यहाँ आग बुझ गई है। तो सास कहने लगी कि हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, सुबह 4 बजे उठ जाती हो, तुम्हारे घर से आवाज़ें आती रहती है, तो आग नहीं जलाती हो तो क्या करती हो। तो सास कहने लगी कि हम सुबह जल्दी उठती हैं, नहा धोकर पहले पूजा करती हैं, फिर हम दोनों सास बहू सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनती हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है। तो वो बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की कोई भी इच्छा हो वो पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुनाइए। तो सास बहू कहने लगी कि ठीक है तुम भी सुन लो। तो उनकी पड़ोसन भी वहाँ पर बैठ गई और सास ने कथा कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो सारी कहानी सुनने के बाद में पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, अब मैं भी नित्य नेम की कहानी कहा करूँगी। अब रोजाना पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी अन्न धन के भंडार भर दिए। तो यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव की सारी महिलाएं सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले पूजा पाठ करके नित्य नेम की कथा सुनती। तो इस कथा को सुनने से सारी महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरना और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सुख सौभाग्य का वास हो, आशीर्वाद देना। जो भी महिला कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सीता मैया की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि हे देवऋषि नारद, जब राजा अम्बरीश ने आपसे पुण्यमयी वैशाख मास का महात्म्य सुना, तब आपने उससे कहा था कि सब महीनों में वैशाख का महीना श्रेष्ठ है। इसीलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु को क्यों प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। तो सूत जी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु,
वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्कर, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख का महीना सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई महीना नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करता है। स्नान करने के बाद पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि की चिंगारी से कूड़े का ढेर पल भर में स्वाह हो जाता है। हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नति नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र महीना नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कहना है। वैशाख का महीना सबसे श्रेष्ठ होता है और शेष सही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। कहते हैं कि सब दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, उस फल को मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर सकता है। जो जल दान देने में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे के जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख के महीने में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नरपश्रेष्ठ, प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने वैशाख के महीने में प्याऊ लगवाकर राह चलते थके मांदे मनुष्यों को जल पिलाकर संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख के महीने में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने से ही निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को अगर कोई भोजन दे तो उसके फल का तो कोई अंत ही नहीं है। अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं,
पर जो अन्न देकर पालन करता है, इस लोक में उसी को पिता कहा जाता है। महिरथ नाम के एक राजा थे जो सदा कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय रहते थे। उन्हें अपनी प्रजा और राज कार्य से कोई लेना देना नहीं था, पर एक बार उनके पुरोहित जी ने उन्हें धर्म की बातें सिखाई और जिस रास्ते पर वो चल रहे थे उस रास्ते को गलत बताते हुए धर्म का रास्ता अपनाने की सलाह दी थी। तो राजा महिरथ ने अपने पुरोहित जी की बात मानकर अधर्म के रास्ते को त्याग दिया था और फिर वैशाख स्नान के पुण्य फल से बैकुंठ धाम को गए थे। वैशाख महीने के देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, अतः यही एक सफल महीना है। वैशाख महीने में भगवान का इस तरह आह्वान करना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, हे देव देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूरा कीजिए। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिए। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख के महीने में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख के महीने में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सुने और ऐसी कथाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा सुने जिसमें विष्णु भगवान की महिमा के बारे में बताया गया हो। ऐसा करने वाला मनुष्य कोटि कोटि के जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीभ भी अपने ही वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से श्री हरि के अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पा जाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सैगुण या निर्गुण स्वरूप से अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे थे जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपरख आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, जो लोग वैशाख के महीने में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा रहा करते थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहरे वन में जा घुसे। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर गए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतृष नाम वाले ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं था। तो उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा कि ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर क्या हो रहा है इसका इन्हें कोई भेद नहीं है, अतः आपको इन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होते हुए शिष्यों से कहा
कि हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। तो राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य कहने लगे कि हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वदा गुरु के अधीन हैं, अतः हम तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। तो शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और फिर कहने लगे कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वही लोग आज मुझे सिखाने चले हैं। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तुम तो सारे के सारे कृतघ्न और बड़े अभिमानी हो। इन आताइयों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगने वाला। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़ छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पाप आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से उन सब ने वहां पर इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते गए। राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गई। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना तो उसे कहा कि तुमने यह अयोग्य कार्य करके मेरी निंदा की है। हम राजकुल के लोग हैं, हमारा ऐसा करना शोभा नहीं देता। तुमने आज मेरे कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस तरह कहते हुए अपने पुत्र को देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वह वहाँ पर बहुत वर्षों तक निवास करता रहा, पर ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रही। इसीलिए वह कहीं भी जाता तो वह संतुष्ट नहीं रह पाता। तो इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, वैशाख का महीना चल रहा था। दोपहर के समय महामुनि अत्रि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत ही पीड़ित थे। इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर गए। देवयोग से हेमकांत उधर से जा रहा था। उसने जब मुनि को देखा तो उसे उस पर बड़ी ही दया आई। मुनि प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थके मांदे थे। तो हेमकांत ने उन्हें देखकर उनके ऊपर पलाश के पत्तों से एक छत्र बनाकर छाया की, धूप को दूर किया और फिर स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा रहा और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। तो इस तरह उसके कोशिश करने से मुनि को होश आ गया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। थोड़ी देर बाद उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आ गई तो वे खड़े होकर धीरे धीरे चलने लगे और फिर चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए और उन्होंने हेमकांत के प्राण हरने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय वह अपने कर्मों को याद करके चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। भगवान विष्णु के स्मरण करने पर महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम जल्दी से जल्दी जाओ और उन यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब तो हेमकांत निष्पाप और मेरा भक्त बन गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख के महीने में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है।
इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में करने वाला दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसीलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। तो इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आना। तो भगवान विष्णु का आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों को स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। उसके बाद विश्वक्सेन उसको साथ लेकर राजा की पुरी में गई। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु हैरान हुए और आश्चर्ययुक्त होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश करवाया तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की और वैभवों द्वारा उनका पूजन भी किया। उसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के बारे में जो भगवान श्री हरि विष्णु ने संदेश दिया था वो सारा कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया। सारा कार्यभार संभलाकर स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर गया। उसके बाद विश्वक्सेन ने हेमकांत की खूब प्रशंसा की और उनसे आज्ञा लेकर श्वेत द्वीप पर भगवान श्री हरि विष्णु के पास चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।